तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट E1, E2, E3 है ना एट डिस्टेंस r बी रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट चार्ज q इन्फिनिटली लॉन्ग वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखा है और इन्फिनिट प्लेन विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना रो। तो इसको लिख लेते हैं एक बार, E1 r ये कितना हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है। E2 अच्छा इन्फिनिटली लॉन्ग वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ये तो अपन निकाल चुके हैं है ना, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। तो सीधा रिजल्ट जो है इसको लिख देते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r और E3r जो है वो कितना है। अच्छा इसमें क्या है, जो इन्फिनिट प्लेन जो दे रखा है ये नहीं इसमें दे रखा है कि कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। तो चूंकि अपने को नहीं दिया है तो इसको अपन नॉन कंडक्टिंग प्लेन मान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यदि कंडक्टिंग होता तो स्पेसिफिकली दिया होता, ठीक है। तो हम इसको नॉन कंडक्टिंग प्लेन मान रहे हैं। तो नॉन कंडक्टिंग प्लेन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी डिस्टेंस पे r पे डिपेंडेंट नहीं होती है, वो कितनी होती थी रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिजल्ट अपन ने लिख लिया। अच्छा फिर क्या दे रखा है कि कोई एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है r नॉट, हर डिस्टेंस के लिए नहीं, किसी कोई एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई होती है ना। E1 उस स्पेसिफिक डिस्टेंस पे और E2 और E3 है ना तीनों उस स्पेसिफिक डिस्टेंस पे बराबर है, ठीक है। तो है ना ये चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, चेक करना है अपने को। तो चेक करते हैं एक एक करके। तो पहले स्टेटमेंट में Q और रो के बीच में रिलेशन है, तो अपन फर्स्ट और थर्ड वाला इसको इक्वेट करते हैं। तो अपने को क्या दिया हुआ है 1 बाय E1 R नॉट, ये दिया हुआ है अपने को E3 R नॉट के बराबर, ठीक है, ये तो गिवन है। तो E1 R नॉट कितना हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट स्क्वायर और E3 R नॉट कितना हो जाएगा रो अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो Q जो है वो कितना हो जाएगा 2 पाई रो R नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास में ये रिलेशन आई और ये रिलेशन जो है वो इस रिलेशन से डिफरेंट है। ये क्या बोल रहा है ए स्टेटमेंट में Q इज इक्वल टू 4 पाई रो R नॉट स्क्वायर। तो ये रिलेशन ए स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड वाला चेक करते हैं, लैम्डा और रो के बीच में रिलेशन पूछा है। तो ये E2 और E3 का इक्वेट करके चेक करते हैं, E2 R नॉट इज इक्वल टू E3 R नॉट, ये भी गिवन है। तो ये कितना हो गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट इज इक्वल टू रो बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो R नॉट की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई लैम्डा अपॉन पाई रो, ठीक है। ये जो रिलेशन अपने पास में आई है ये इस स्टेटमेंट में जो रिलेशन दी हुई है उससे डिफरेंट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, स्टेटमेंट बी। अब सी पार्ट चेक करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, E1 R नॉट बाई 2, E1 इंटू R नॉट बाई 2 है ना, ये कितना हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट बाई 2 होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 4Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और E2 R नॉट बाई 2, ठीक है, या ट्वाइस E2 R नॉट बाई 2 है ना, ये अपने को निकालना। तो ये कितना हो गया ट्वाइस इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट बाई 2। तो ये कितना हो गया 4 लैम्डा अपॉन
2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को ये चेक करने के लिए अपने को Q और लैम्डा के बीच में रिलेशन चाहिए। तो Q और लैम्डा के बीच में रिलेशन अपन इससे निकाल सकते हैं। ये गिवन है अपने को, E1 आर नॉट जो है वो E2 आर नॉट के बराबर है। तो E1 आर नॉट कितना हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट स्क्वायर, और E2 आर नॉट हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। ठीक है। तो इससे क्या आ गया, लैम्डा कितना आ जाएगा, Q अपॉन 2 आर नॉट। ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू यदि अपन डाल दें तो ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला रिलेशन, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ले देते हैं 2E2 आर नॉट बाई 2, लैम्डा की जगह पे Q अपॉन आर नॉट डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा 4Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट स्क्वायर। ठीक है। तो ये जो रिलेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है वो एग्जैक्टली इसके बराबर आ गया। ठीक है। इसका मतलब ये इसके बराबर है ना। तो ये सी पार्ट जो है ये करेक्ट है, सी पार्ट करेक्ट है। अब डी पार्ट देखते हैं। अब डी पार्ट देखते हैं, E2 आर नॉट बाई 2, ये कितना हो गया, ट्वाइस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, है ना। अपन ने ऊपर भी निकाला था, सेम ही है। अच्छा, 4 टाइम्स E3 आर नॉट बाई 2, ये कितना होगा। अच्छा, E3 तो जो है वो R पे डिपेंडेंट है नहीं। ठीक है। तो ये 4 रो अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये आ गया। अच्छा, अब अपने को लैम्डा और रो के बीच में रिलेशन चाहिए। E2 आर नॉट E3 आर नॉट के बराबर है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट इज इक्वल टू रो बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो इससे अपने पास में क्या आता है, रो इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन पाई आर नॉट। ठीक है। तो ये लैम्डा रो का ये रिलेशन जो है वो इसी में डाल देते हैं यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा, 4 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। तो ये तो क्लियर है कि इन दोनों को यदि हम कंपेयर करते हैं, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, है ना, तो डिफरेंट है, बराबर नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन गलत हो गया। तो इसका केवल सी पार्ट करेक्ट है। ठीक है। तो ये आपका आंसर।